गुड इवनिंग बेटा। बेटा जो दो क्वेश्चंस दिए थे उनमें प्रॉब्लम बताओ बेटा। किस किसने अटेम्प्ट कर लिए एक बार हैंड रेज कर दो। किस किसने अटेम्प्ट कर लिए एक बार हैंड रेज कर दो। और जिनको प्रॉब्लम्स है वो व्हाट्सएप करो। कुछ बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बाकी ठीक है, वेरी गुड। और प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज किया है 13 इलस्ट्रेशन। ठीक है, 13 में पढ़ता हूं, देखता हूं क्या प्रॉब्लम है। 13 हाथ नीचे कर लो बेटा। इलस्ट्रेशन 13 क्वेश्चन में सामने फोटो भेजता हूं, सब बच्चे सामने क्वेश्चन रख के उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन एससी शर्मा के अंदर, जिसको अब मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। पहले एक एक आइटम को थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। इसके अंदर सबसे पहले ढूंढो नेट प्रॉफिट कहां है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो मैंने आपको पूरा समझाया नहीं है अब तक, ठीक है। तो जितना समझाया मैं उतने की बात करूंगा। मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट, सबसे पहले मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट। ढूंढो ढूंढो कहां गया नेट प्रॉफिट, कहां गया, ढूंढो ढूंढो। डेप्रिसिएशन, हाँ, इसके ऊपर की इंफॉर्मेशन में था जो मैंने आपको दी नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर की मैं आपको बताता हूं कितना है वो। आपको तो पता ही है, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट है 2,50,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 का नेट प्रॉफिट है। अब हमें किस किस चीज को एड लेस करना है। पहले स्टेप 1 की मैं बात करता हूं। स्टेप 1 के हिसाब से, स्टेप 1 के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली क्लॉज चाहिए। तो 2,50,000 का तो प्रॉफिट है, उसमें मैं क्या क्या चीजें ऐड करूंगा और क्या क्या चीजें लेस करूंगा इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड मतलब प्रपोज डिविडेंड चाहिए, जनरल रिजर्व चाहिए, जनरल रिजर्व, ठीक है। और ट्रांसफर टू जीआर हो गया, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसका डिस्कशन अब तक नहीं हुआ हमारा, ठीक है। जिसका पहले मैं वो रूल्स लिखवा दूं आपको, वो वाला रूल, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका ट्रीटमेंट हमारे कैश फ्लो में क्या है, ये एक स्पेशल टर्म है, ठीक है। नॉर्मली अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या डेटर्स के बारे में कुछ भी स्पेशल गिवन ना हो, इसके बारे में या डेटर्स के बारे में कुछ भी स्पेशल गिवन ना हो, इफ नथिंग स्पेशल इज अबाउट डेटर्स, अगर डेटर्स के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं दे रखा है, तो उस केस में ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है, ठीक। कैश फ्लो में कई चीजों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं रूल लिखवाता चलता हूं, बीच में कोई भी नई चीज आएगी उसका रूल बना दूंगा। और अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा हो इफ डेटर्स आर गुड। अब गुड होने का क्या मतलब है, गुड होने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमारा एक भी पैसा डूबेगा नहीं, हमारा एक भी पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि डेटर्स गुड है।
है ना। गुड का एंटोनिम क्या होता है? बैड। बैड डेट्स को क्या मानते हो? पैसा डूब गया। तो गुड डेट्स को क्या मानोगे? पैसा नहीं डूबा। क्योंकि अगर डेटर्स गुड हैं, अगर डेटर गुड है तो पीएफडीडी क्यों बनाया? अगर डेटर गुड है तो पीएफडीडी क्यों बनाया? फिर तो पीएफडीडी की नीड ही नहीं है। तो अगर डेटर गुड है तो पीएफडीडी आपके लिए एक एमलेस रिजर्व है, एक ऐसा रिजर्व है जिसके लिए कोई पर्टिकुलर पर्पस आपके पास नहीं है। तो ऐसे केस में पीएफडीडी आपके लिए एक रिजर्व की तरह ट्रीट करेगा। पीएफडीडी विल बी ट्रीटेड लाइक जनरल रिजर्व। ठीक। अब पीएफडीडी 2 साल का तो दे नहीं रखा कि कैसे निकालूं ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है। तो अगर 1 साल का दे रखा है पीएफडीडी, अगर 1 साल का भी दे रखा है, कितना है? 2500 है, तो उसी को हम मान लेते हैं ट्रांसफर टू पीएफडीडी। ट्रांसफर टू पीएफडीडी, उसी को ट्रांसफर मान लेते हैं, उसे इंक्रीज मान लेते हैं कि पिछले साल 0 होगा, इस साल 2500 है, तो ट्रांसफर टू पीएफडीडी हो गया 2500। और इस क्वेश्चन में डेटर्स के आगे गुड लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल गुड। ठीक है ना। ऑल गुड के लिए एक नया रूल है जो मैंने आपको बताया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी करना है करो। ठीक है। इसके बारे में, इस पीएफडीडी वाले पॉइंट के बारे में किसी को कुछ कहना है या सुनना है या पूछना है तो रेज योर हैंड। ठीक है बेटा। अब उस चीज के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैं थोड़ा और स्पेस यूज कर लूं। अब मुझे फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो 2,50,000 का हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है ना। चलो मैं इसको प्रॉपरली ही निकाल लेता हूं, आपको जैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है। वर्किंग में इसको शो कर देते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, उसके अंदर आएगा ट्रांसफर टू पीएफडीडी, ट्रांसफर टू पीएफडीडी 2500 रुपए। और क्वेश्चन में देखो रिजर्व भी दे रखा है, क्वेश्चन में रिजर्व भी गिवन है, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है। ऊपर से छठी आइटम 15,000 रुपए, वो भी ऐड होगा। ट्रांसफर टू जीआर कितना है बेटा? 15,000। और मुझे दिखाई दे रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये है आइटम नंबर 5, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्वेश्चन में आइटम नंबर 5 ऊपर से ये गिवन है बेटा 35,000। उसके अलावा इस सेगमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड गिवन नहीं है। इसका यहीं का यहीं टोटल करके हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली बात लिखना कंपलसरी नहीं है, इतना लिखना कंपलसरी है। 50 और 3,02,500 आई थिंक ये आ जाएगा बेटा, 3,02,500। ठीक है। इतने में कोई दिक्कत हो बता दो मुझे। जब इतना आ जाएगा तो उसके आगे कैश फ्लो बड़ा स्मूथ है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाँ, तुझे मिस कर रहा था मैं हर्षित, बोलो। सर हम पीएफबीडी को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कब करेंगे सर? ये वाली बात एक बार फिर पूछनी थी। बस तेरे यही जलवे तो मुझे अच्छे लगते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया इसका, ये तू था नहीं क्या बैच में? सर कल वाला सर अटेंड नहीं किया था सर। कल से आज वाला तो अभी मतलब नहीं है। कौन से कॉम्प्लेक्स में घूम रहा है? कल से इसका क्या मतलब है? कल तो सर बात ही नहीं उसके बारे में कोई भी।
तूने कल वाली फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? सर मैंने कल रिकॉर्डिंग मिली नहीं थी सर, मैंने एक तो यूट्यूब पे भी देखी सर, ऐप पे मिली नहीं थी सर कल। कल थोड़ा लेट आई थी यूट्यूब पे, कैश फ्लो के सारे लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे, और आज पूरे दिन यूट्यूब पे पड़ी रही, सब बच्चों ने देख भी ली। अब तू पहले कल की रिकॉर्डिंग देखियो, फिर आज की रिकॉर्डिंग देखियो, तब मेरे से बात करियो, ऐसे नहीं समझ में आनेगा। 3 रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तीसरी आज चल रही है, ऐसे समझ नहीं आएगा बेटा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आइटम्स टू बी एडिड आएंगी। आइटम्स टू बी एडिड के अंदर क्या क्या आएगा ये मैं आपको टिक करा देता हूँ, पूरा पूरा सोल्व करने की नीड ही नहीं है, आपको पता है। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, राइटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है, ये तीनों तो होंगे प्लस, और ये वाली आइटम होगी माइनस। इन तीनों को हम ले चुके हैं, दोबारा यूज नहीं होंगे। अब ये तीनों प्लस होंगे और ये वाला माइनस होगा, ठीक है। और इन नीचे वाली आइटम्स का अभी हम कोई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस पार्ट 3 पे हम नहीं पहुंचे अभी तक, ठीक है। अब भी इस क्वेश्चन में आपने कल का लेक्चर भी अटेंड किया था और अब का भी सुन लिया अच्छे से आपने, और फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेज करो, नहीं तो इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। या आंसर नहीं आ रहा या प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो फटाफट। किसी के प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं है तो अभी वो बात नहीं कर सकता बेटा, पहले प्रीवियस लेक्चर अटेंड करो, उन्हें नोट करो, फिर ये वाला लेक्चर देखो, फिर आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ऐसे नहीं पूछ सकते। ये था 13, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप पे भेज रहा है, फिलहाल तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं देख रहा हूं, अभी किसी को प्रॉब्लम पूछनी है तो हैंड रेज करके प्रॉब्लम पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू। अभी 13 के अलावा आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हम शुरू करते हैं इसका 3rd स्टेप, क्योंकि इसे सारे स्टेप समझाऊंगा तो हम ये कंप्लीट क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है जी। बेटा मैं बोल रहा हूं कि मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूं, किसी को कोई बात करनी है तो हैंड रेज करके करेगा मेरे से बात। और कोई ऐसी बात बिल्कुल ना करे, आपकी प्रॉब्लम वाली बात हो तो करो, टाइम वेस्ट वाली कोई बात ना करना। स्टेप 3, ये आ गया जी स्टेप 3, और हम स्टेप 2 यहां तक सॉल्व कर चुके हैं, यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं स्टेप 2। यहां से शुरू होता है स्टेप 3 और 4, जो दोनों अभी हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर, ठीक। जब हमने ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद नंबर आता है, आपको कुछ इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जो क्वेश्चन में करंट एसेट दी हुई होंगी, गिवन होंगी, उनकी डिक्रीज, ठीक है। जैसे करंट एसेट में क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मान लो 200 रुपए दे रखी है एक साल में और 150 दे रखी है दूसरे साल में, तो कितनी डिक्रीज हुई? आपको दिख रहा है 50 रुपीज का डिक्रीमेंट आया, तो इसका मतलब इन्वेंट्री बिकी होगी और पैसा आया होगा, ठीक है ना। इसलिए करंट एसेट्स की डिक्रीज, करंट एसेट जितनी भी कम हो रही है, करंट एसेट की डिक्रीज प्लस होगी, ठीक है। और हर इंडिविजुअल करंट एसेट की वैल्यू को लिखेंगे यहां पर, डेटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब कुछ लिखा जाएगा जो जो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी प्लस होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी प्लस होगा। जैसे कि मान लो क्रेडिटर्स गिवन है आपको 100 रुपए और 140, तो क्रेडिटर आपको दिख रहा है इंक्रीज होते हुए, कितना इंक्रीज हो रहा है? 40,
तो ये 40 रुपीज की अमाउंट यहां पर ऐड हो जाएगी। यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स और यहां लिख देंगे 40, ठीक है ना। उस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन कुछ करंट एसेट और कुछ करंट लायबिलिटी यहां पर नहीं ली जाती, उनको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो बता रहा हूं। एक्सेप्ट, कौन कौन सी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नहीं लेनी है? कैश, बैंक, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, कैश, बैंक, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, इनको नहीं लेना है, इनको यूज नहीं करना है। इनको यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि इनके लिए और प्लेस है, ये आगे यूज होंगी। इनके लिए पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर और भी जगह है, ये वहां पर यूज की जाएंगी बेटा, ठीक है। कैश, बैंक, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी यहां पर यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि इन सब का प्लेस आगे है। चलो, और अब इनका रिवर्स, यानी कि अगर करंट एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज इन करंट एसेट, तो वो माइनस होगी, और करंट एसेट अगर घट रही है तो वो माइनस होगी। हो गया रिवर्स। डीसीए और आईसीएल प्लस होंगे और आईसीए और डीसीएल माइनस होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल लायबिलिटी और इंडिविजुअल एसेट का नाम अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक है। जो जो चीजें प्लस हो रही हैं वो ऐसे आती रहेंगी, जो जो चीजें माइनस हो रही हैं उन पे ब्रैकेट लगेगा तब आएंगी वो, ठीक है। माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद बच जाता है लास्ट स्टेप, इनकम टैक्स पेड आपको माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में रिफंड दे रखा है, टैक्स रिफंड दे रखा है, तो इनकम टैक्स पेड मान लो 500 रुपए है और रिफंड आपको दे रखा है 50 रुपए का, तो वो 50 इनकम टैक्स पेड में से माइनस करने के बाद इनकम टैक्स पेड आप मानोगे 450 का, और वो माइनस करोगे ऊपर से। जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है ये वाला, ठीक है ना, उसमें से ये 450 माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद एक मिनट कहाँ गया, माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आंसर प्लस में आ रहा है, ठीक है ना, तो कैश फ्रॉम है या कैश फ्लो फ्रॉम है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो उसे बोलते हैं कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन, इतना पैसा यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। ये है। अब किसी को कोई स्क्रीनशॉट लेना है, ऊपर नीचे करना है तो मुझे बता दो आप हैंड रेस करके। बाकी नोट करना है नोट कर लो फटाफट। हाँ सान्या। सर इसका क्या होगा जो इनकम टैक्स के नीचे लिखा है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये जो भी है। इसे आप इग्नोर करो क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है।
ओके, तो मतलब फिर इसके नीचे डायरेक्ट ये आ जाएगा कैश फ्लो यस, फ्रॉम आपको एक यूजिंग। तो ये स्टेप दिखाना है, लेस इनकम टैक्स पेड, और उसके बाद सीधा ये बोर्ड वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इससे हम इग्नोर मार देते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ चल, बोलो। हाँ चल, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये लो जी, ठीक है, इतना और करूं? यस सर, बस। ठीक है। हाँ पार्थिव, सर आज का लेक्चर किस टाइम तक डल जाएगा? 10 बजे से पहले पहले। वो तो आपके पास चैनल और सर नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने आप, चैनल से सब्सक्राइब रखा आपने? ओके सर, तो यूट्यूब पे डालोगे अभी इसके? हाँ, कैश फ्लो तो यूट्यूब पे आएगा अभी फिलहाल, ओके सर। मेरे चैनल पे आएगा। सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है आपने चैनल का? चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? यस सर, हाँ, तो यस सर। नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी के अंदर आपके पास। ठीक है सर, और कैश फ्लो में सर थ्योरी स्कूल वाली ही कर लेना अभी तो। हाँ हाँ, फिलहाल कर लो, सेम ठीक ही है है सर। वो, हर बुक में सेम है, उसमें कुछ बना बनू के कोई लिख नहीं सकता, वो थ्योरी सब सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क। ओके सर। ओके। अब जो क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बोलो जी नमन। नमन, आवाज नहीं आ रही है। उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमने ये क्वेश्चन छेड़ा था, ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। जी, अब इसमें हमारा क्या क्या फाइंड हो चुका था? हमारा फाइंड हो चुका था ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो आंसर हमारा आ चुका था। दिस वाज इलस्ट्रेशन 13। और आंसर था हमारा 3,25,500। अब इसके अंदर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यूं लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स पूरा, ओब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, पूरा पूरा लिखेंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब इसके नीचे आप ढूंढो, पहले करंट एसेट ढूंढो कौन कौन सी है, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, ये तीन होती हैं बेटा करंट एसेट्स। अब इनमें कौन कौन सी करंट एसेट ऐसी हैं जो डिक्रीज हो रही हैं, उनके आगे एक टिक और लगाना है। ये 18 है, ये 19 है, ये तो इंक्रीज हो रही है, इसको भूल जाओ। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री के आगे एक टिक लगा दिया हमने। प्रीपेड भी इंक्रीज हो रहा है, तो खाली इन्वेंट्री है जो कि डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर लिखा जाएगा इन्वेंट्री। कितना डिक्रीज हो रहा है? 12 से 8 हो गया, कितना डिक्रीज हो रहा है? 4,000 डिक्रीज हो रहा है, प्लस होना है, ठीक है ना। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो बाकी बची हुई करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब करंट लायबिलिटी है, तो देखो कौन कौन सी करंट लायबिलिटी ऐसी है जो इंक्रीज हो रही है। ये करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी और ये करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, वेरी गुड, इसके आगे एक टिक और लग गया। इनकम रिसीड इन एडवांस डिक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो रहा है, तो खाली एक ही चीज है, ट्रेड पेबल्स,
जो बढ़ रहा है 10,000 बढ़ रहा है बेटा, 45 से 55 हुआ, तो यहां पर लिख देंगे ट्रेड पेबल्स। ₹10,000। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बची हुई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ले लेंगे बस, और क्या। हम किसको यूज कर चुके हैं? हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने यूज नहीं किया। 50 से 62 हुआ। पहले जो जो करंट एसेट है उनको जो जो बढ़ रही है वो ले लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 12,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 12,000। ठीक है ना। ऐसे करो नीचे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। और ट्रेड पेबल तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, इन्वेंट्री यूज कर चुका हूं, इनकम रिसीव्ड एडवांस यूज करनी है। ये करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एक तो ये यूज करेंगे अब, और ये यूज करेंगे। बस दो चीज रह गई ना, और ये भी रह गया बेटा। हाँ, ये तीनों रह गए बेटा। इन तीनों का नाम लिखेंगे। अमाउंट मैं डायरेक्टली ले लेता हूं। आप डायरेक्टली नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। 8 ये लेंगे, 3 ये लेंगे, 5 ये लेंगे। 8 3 5, ठीक है। +8 +3 और +5। हाँ जी बोलो। सर जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्रीवियस ईयर के आगे डैश लगा है, मतलब वो पहले 0 थी, फिर हो गई, बढ़ गई। यस यस यस, ठीक है। 12 और 8 20 और 3 23 और 5 28। 28 से आगे टोटल चीजें हैं जो माइनस होंगी, कि हमने प्लस माइनस कर दिया। ऐसे नहीं लिखेंगे आप, एक एक आइटम लिखेंगे इंडिविजुअल और सबका नाम लिखेंगे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है ना। इनका टोटल करो, निकालेंगे हम। इसका इस स्टेप का नाम होगा कैश। ये थर्ड स्टेप है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यश शर्मा ने आंसर भेजा है 311,500। तो उसको मान लेते हैं 311,500। लास्ट में स्टेप होगा इनकम टैक्स पेड। बेटा इस क्वेश्चन में तो इनकम टैक्स एक ही साल का दे रखा था, तो उसे दोनों जगह यूज करना है। ठीक है। जब इनकम टैक्स 2 साल का होगा तो बता दूंगा क्या करना है। यही 35,000 आपने ऊपर लिए हैं ऐड करने के लिए। इसी को आपने प्रोविजन माना, इसी को आपने अब पेड मानना है। एक ही इनकम टैक्स 2 जगह लिखा जाएगा। नीचे भी यही यूज होगा। 35,000 35,000 माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, और आंसर आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आंसर निकाल लो। 276,500। 27 कर क्या रहे हो यार बीच बीच में। 276,500। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी और बेटर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आपकी बेटर होनी चाहिए। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एससी शर्मा में। क्वेश्चन नंबर 22 है ये बैलेंस शीट है और इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट भी है। बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें हमारे मतलब की है, क्योंकि हमको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिजर्व सरप्लस हमारे मतलब का हो सकता है, होता ही है, क्योंकि इसके अंदर नेट प्रॉफिट होता है, इसके अंदर जनरल रिजर्व होता है। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सब हमारे मतलब के हैं। ठीक।
और इधर ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री हमारे मतलब कि बाकी तो चीजों की डिटेल देख के मालूम होगा, ये डिटेल देखकर ही मालूम होगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ये होते हैं बेटा नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट की जो आइटम्स होती है उनकी डिटेल। ठीक है, ये वैसे तो शेयर कैपिटल हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन इसके अंदर यहाँ 10% लिखा है तो ये हमारे मतलब का है। क्यों है बताऊंगा, एक नई चीज आई निकल के रूल के लिए। जनरल रिजर्व हमारे मतलब का है, पीएल हमारे मतलब का है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे मतलब का है। बिल्डिंग प्लांट हमारे मतलब के नहीं होते, लेकिन इनके अंदर एक कुछ और नई चीजें बताऊंगा आपको अभी। एक कुछ बच्चों को डाउट है कि गुडविल हमने क्यों लिया, हमारे मतलब का क्यों है। बेटा गुडविल का रिटर्न ऑफ याद है आपको, स्टेप 1 में या स्टेप 2 में हम कर देते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है तो उसे राइट ऑफ मानते हैं, वो भी ली जाएगी। तो गुडविल हमारे मतलब की है, प्रपोज डिविडेंड भी हमारे मतलब का है। ठीक है, 2 मिनट इसको वॉच करो कि आपके मतलब का है, आपको समझ में आया या नहीं आया। किसी को डाउट है तो पहले यहां के लिए हैंड रेज करेगा, इतनी बातों के लिए। इसको प्रॉब्लम हो हैंड रेज करे बेटा। कुछ पूछना है यहां तक की बातों में कुछ क्लियर करना हो, ठीक है। वो तो मैं अभी आपको जो नई बातें हैं वो तो मैं क्लियर करूंगा ही, न्यू बातें तो आपको अभी लूंगा ही मैं ना साथ में। हाँ बेटा, आपने सारे आइटम वॉच कर ली होंगी, तो अब एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, ये सबके पास है ना, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा जिसके पास बुक नहीं है इस टाइम और क्वेश्चन नहीं है, तो उसको क्वेश्चन चाहिए मैं भेज दूं, कोई हो तो हैंड रेज करो। कोई नहीं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 21 ऑफ एससी शर्मा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हम पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को फाइंड कर रहे हैं बेटा। फॉर्मेट एक बार को हमने पूरा समझ लिया, लेकिन इसके अंदर की आइटम्स रोज हमें एक नया रूल बताएगी बेटा, रोज एक नया रूल बताएगी। इस क्वेश्चन को करने में भी हमें 2-3 चीजें नहीं मिलेंगी, बताता चलूंगा। फिलहाल हम नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा, सबसे पहला स्टेप हमारा जो नॉर्मल होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट्स लिखते हैं, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, इतना भी इनफ है लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको फाइंड करना पड़ता है बेटा, ठीक है। इसको नीचे हम फाइंड करेंगे, नीचे फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ। वैसे ऊपर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली आप लिखना चाहो तो, नहीं तो नीचे उसी फॉर्मेट पे हम फाइंड करेंगे। चलो फिलहाल हम ऊपर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको कम हो, ठीक। सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है, ईयर उल्टा है उस हिसाब से सोच के चलना बेटा। प्रॉफिट कितना है, पीएल दे रखा है 32 से 45, तो प्रॉफिट हो गया 13,000, 13,000 का प्रॉफिट है आपके पास। ट्रांसफर टू जीआर आपको पता ही है कि ऐड होता है। ट्रांसफर टू जीआर कितना है, ट्रांसफर टू जीआर कितना है 37,000 आई थिंक, है ना। 88 से 25 हो रहा है तो 37 हो गया बेटा, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर वाला लेना बेटा, 2 होते हैं ना तो हम खाली करंट वाला लेते हैं, पहले वाला करंट ईयर है क्योंकि ईयर उल्टे हैं। प्रपोज डिविडेंड में पिछले वाला लेना बेटा, लास्ट ईयर वाले को या पेड मानते हैं प्रोविजन प्रपोज्ड मानते हैं, लास्ट ईयर वाले को 48,000 लिया जाएगा पिछले साल वाला। और ढूंढो कि इस वाले स्टेप में, स्टेप 1 में कुछ और आ सकता है क्या। स्टेप 1 में कुछ और नहीं आएगा इस क्वेश्चन में से, देख लिया हमने, ठीक है ना। चलो फटाफट इनका टोटल करो, 13, 37, 50, 95, 95, 5 तो 143 आ गया, 143 आ गया बेटा। इसके बाद आता है आइटम्स टू बी एडिड। कौन कौन सी आइटम्स ऐड होंगी।
आइटम्स टू बी एडेड। अब वो आइटम्स आपको सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। गुडविल तो आपको दिखाई दे रही है। अब यहीं पे एक नई बात आ जाएगी जो मैं आपको बताऊंगा आज। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये तो आपकी पुरानी बात हो गई, लेकिन अब तक यूज नहीं हुई थी। 2 साल की गुडविल आपको गिवन नहीं थी किसी क्वेश्चन में। देखो करंट कितनी है गुडविल, 1 लाख। पहले कितनी थी, 1,10। कितनी कम हुई, 10,000 कम हुई। तो हम 10,000 की गुडविल लेंगे यहां पर रिटर्न ऑफ और ऐड कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। यहां पर कुछ और भी आएगा जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, 2 बातें नई हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको अलग से बताना चाहता हूं। वो जो 2 बातें नई हैं वो मैं आपको ये रहा कैश फ्लो। ये बेटा, ये फिक्स एसेट जो दे रखी हैं वैसे तो हमारा इससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले थी 2 लाख। प्लांट पहले था 2 लाख रुपए का और अब हो गया 1,80,000 रुपीज का प्लांट। तो प्लांट में डिक्रीमेंट कितने का हुआ, सिर्फ 20,000 रुपए का। ये डिक्रीमेंट कितना है, 2 लाख पे 20,000 का डिक्रीमेंट है, यानी कि सिर्फ 10% का डिक्रीमेंट है, ठीक है। प्लांट इतना कम हो, सॉरी बिल्डिंग इतनी कम हो गई, प्लांट नहीं बिल्डिंग। प्लांट तो इंक्रीज हो रहा है, 90 से 180 हो रहा है, तो प्लांट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है फिर तो ये क्वेश्चन ही रेज नहीं होता जो मैं सिखाने वाला हूं आपको अभी। ये क्वेश्चन तब रेज होता है जब आपकी फिक्स्ड एसेट कम हो रही हो, तो आपके मन में एक डायलेमा आता है, एक डायलेमा आता है कि मैं क्या करूं, ये डिक्रीमेंट क्या है, ये डिक्रीमेंट एसेट सोल्ड है या डैप है। आप इस चक्रव्यूह में फंस गए हो। तो उसके लिए एक रूल है, हालांकि बुक्स में कोई फास्ट एक क्या बोलते हैं इसको, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस का उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये डिक्रीमेंट अप टू, अगर ये डिक्रीमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज अप टू 20%, अगर 20% तक का ही डिक्रीमेंट है तो उसे आप क्या मानते हैं, डैप मान लेते हैं, ठीक। और अगर ये डिक्रीमेंट हो गया मोर, अगर ये डिक्रीमेंट क्या हो गया, मोर, तो उसे हम मान लेते हैं सेल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब यहां पे डिक्रीमेंट कितने, 10% का हो रहा है, यानी कि बिल्डिंग पहले थी 2 लाख की और अब बिल्डिंग है 180 की, तो बिल्डिंग में जो 10% का डाउनफॉल आया है इसको हम मानेंगे डेप्रिसिएशन। और अपने सॉल्यूशन में इसको दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ₹20,000। इस पे किसी को डिस्कशन करना हो या डाउट हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बेटा। हाँ संजय। और हमें पता कैसे चला कि ये 10% ही डिक्रीमेंट है इसमें? देखो वो जो थी पहले 2 लाख की, हाँ जी, अब उस पर डाउनफॉल कितना है, 20,000 का आया, हाँ तो 10% हो गया। ओके, ठीक है ना। ओरिजिनल वैल्यू का निकालते हैं, चेक कर लेते हैं। थैंक यू सर। ओके, अच्छा एक चीज और है क्वेश्चन में जो सस्पेंस क्रिएट करती है, मैंने कहा था उसका भी यूज होगा। बाकी सब चीज हमने यूज कर ली है बेटा, आपको लगे कोई चीज यूज नहीं की तो देख लेंगे। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल ही होती है, उसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज से पहले परसेंटेज दी हुई है
तो उसका यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 100% होता है, उसका यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 100% होता है, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 10% लिखा है, तो इसका मतलब ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड है, और कितना डिविडेंड आप पे कर रहे हो ये वो है, ठीक है। और हमेशा ये ओपनिंग वाले पे निकलता है कि पहले आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 1.5 लाख रुपया, उसका 10% डिविडेंड कितना बैठता है, 15,000 बैठता है, वो आपने पे किया होगा, पे किया होगा। तो इस 15,000 को मैं यूज करता और 100% करता अगर क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन ना होता, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड भी गिवन है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस प्रपोज्ड डिविडेंड के अंदर ये वाला डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर वाला इंक्लूड है, इसलिए हम प्रेफरेंस शेयर वाले डिविडेंड को अब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड अलग से गिवन है। अगर क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड अलग से गिवन ना होता तो इस 15,000 को मैं दोनों प्लेसेस पर मतलब इस प्रपोज्ड डिविडेंड को मैं स्टेप 1 के अंदर यूज करता, जहां पर हम प्रपोज्ड डिविडेंड यूज करते हैं वहां पर मैं इस 15,000 को यूज करता, है ना, क्योंकि डिविडेंड तो कंपनी दोनों शेयर पे देती है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। अब नीचे प्रपोज डिविडेंड के ऊपर ये तो लिखा नहीं कि वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो हम ये मान लेते हैं दोनों का है, दोनों का मिला के है, तो इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गए, और हमने 48,000 लिया है ना, तो इस 48 के अंदर वो 15 इंक्लूड है, हमने ये मान लिया, इसलिए हम इस 15 को यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज 15 को मैं यूज करता, जो मैंने आपको बताया वैसे यूज करता, ठीक है ना। और किस किस चीज को यूज कर सकते थे वो मैं आपको एक सेकंड में बताता हूं। ये लो, मान लो लिखा है 10% डिबेंचर्स, ठीक, तो यहां पर 10/100 इंटू ओपनिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या निकल के आता, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसका क्या यूज है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, आइटम्स टू बी एडिड में प्लस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 10% लोन, सेम ट्रीटमेंट, लोन डिबेंचर का सेम ट्रीटमेंट होता है। 10% इन्वेस्टमेंट्स, 10 हो 9 हो 7 हो 11 हो कुछ भी हो, अगर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लिखा है तो इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, निकलना ओपनिंग बैलेंस पे ही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपकी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये माइनस होगा, माइनस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सेकंड स्टेप के अंदर माइनस हो जाएगा आइटम्स टू बी डिडक्टेड में, नोट कर लो फटाफट से। अब आप जल्दी से मार नहीं खाओगे, जितने मैंने रूल्स अब तक बताए हैं लेक्चर्स को रिपीटेडली देखो, अब तक के रूल्स आप पक्के कर लो। इफ यू वांट अ डे, आपको एक दिन चाहिए वो मिलेगा, मेरे को कोई भी जल्दी नहीं है और आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, जिनको जल्दी है वो गड़बड़ ना कर दे, बस उन पे डाउट रहता है मुझे, ठीक है ना। रूल्स रिवाइज होना बहुत जरूरी है, सीखना तो आसान बात है, उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, इस क्वेश्चन में ये चीजें है ही नहीं तो आगे यूज करेंगे ही नहीं। चलो जी, आइटम्स टू बी एडिट तो आ गई है, आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड है नहीं क्वेश्चन में, डिडक्टेड वाली चीजें ही नहीं है, तो इसे यहीं पर इसको सॉल्व कर देंगे और लिख देंगे ऑपरेटिंग, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आया, 143 और 30, 173, 1,73,000, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, मैंने आपको बताया था, लेट मी यूज। अब क्वेश्चन में ढूंढो कौन कौन सी करंट एसेट कम हो रही है, फटाफट से ढूंढ लो, उनको टिक लगा लो कि हमने उसको यूज कर लिया, जल्दी से ढूंढो फटाफट कौन कौन सी करंट एसेट घट रही है, सिर्फ इन्वेंट्री घट रही है, सिर्फ इन्वेंट्री घट रही है, पूरा पूरा लिखेंगे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के सामने लिख देंगे अमाउंट 14,000 रुपया।
अब कौन कौन सी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी कौन कौन सी बढ़ रही है, ढूंढो। ट्रेड पेबल, $30,000, ये ऐड हो गया। अब लेस, इनका उल्टा जल्दी से सोच लो, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट कौन कौन सी ऐसी हैं जो बढ़ रही हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है 90,000, क्योंकि ये माइनस होना है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा बेटा। और कौन कौन सी करंट लायबिलिटी घट रही है, अदर करंट लायबिलिटी घट रही है, आंचल रूल दोबारा पढ़ो बेटा, 5,000। ठीक है, इतना प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइंड करो बेटा कितना आ रहा है प्लस माइनस करके। 173, इनको हमने प्लस किया, यश शर्मा का आंसर आ चुका है मेरे पास। ठीक है आंचल, 1,22,000 माइनस टैक्स पेड। बेटा एक रूल मैंने टैक्स के बारे में पहले बताया था, मैं रिवाइज करना चाहता हूं उसको, आपका रिवाइज करा देता हूं मैं। बेटा टैक्स में जो पिछला साल होता है ओपनिंग वाला, यानी कि प्रीवियस ईयर, और एक होता है क्लोजिंग यानी कि करंट ईयर। तो पिछला साल वाले को तो मानते हैं पेड और क्लोजिंग वाले को मानते हैं प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड। और इन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है, इन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। जो प्रोविजन मेड है ये तो प्लस होता है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो पेड है ये माइनस होता है, माइनस इन द लास्ट स्टेप ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जितने भी मैं रूल्स लिखवा रहा हूं, रूल्स का अलग से टेस्ट लूंगा आपका, मैं बोलूंगा टैक्स का क्या रूल है, तो आपको यही चार्ट आपको बना के दिखाना होगा बेटा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ टैक्स यहां पर लास्ट स्टेप आ गया, कितना माइनस होगा, जल्दी से बता दो, तुरंत फटाफट से भाग के दौड़ के। और ये लास्ट स्टेप है हमारा, खत्म है अब कहानी। तो टैक्स कितना माइनस करोगे, छेती छेती बताओ। आए नहीं आपका आंसर, पलक का आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, 40,000 रुपया टैक्स माइनस किया जाएगा। ठीक है, 122 में से 40 माइनस कर दिया, सी का आंसर भी कुछ सही है, 82,000 इट विल बी रिटन एज। भव्या खाली 40 रुपए, यहां तो कंजूसी ना करो। कैश फ्लो, फिर क्या, ये सर क्या क्या बोल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा शॉर्ट फॉर्म अमाउंट में भी शॉर्ट फॉर्म, वाह जीरो खा गए, चलो ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। कोई स्क्रीनशॉट चाहिए तो बता दो, अब मैं आपको देता हूं होमवर्क इसका। मेरी एक सजेशन है बेटा, होमवर्क करने से पहले
सारे के सारे रूल्स आपके रूल कॉपी में लिखे हो जाने चाहिए, उन रूल्स का अच्छे से रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद आप होमवर्क ट्राई करें। जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं उसको एक बार दोबारा आपको करना होगा, उसके बाद आप होमवर्क ट्राई करना, अदरवाइज होमवर्क आपसे नहीं होगा। अगर ये आपने स्टेप खत्म कर लिया तो यकीन मानना कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टार्टिंग वाला सेगमेंट था, जो मैंने बोला था कि यहाँ तक थोड़ा टफ जाता है उसके बाद इजी होता है, तो समझो स्टार्टिंग वाले सेगमेंट में हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। बस थोड़ा सा स्टेप पूरा होते ही इजी चैप्टर शुरू हो जाएगा यहाँ तक। तो ये जो हम कर रहे हैं ये इसका थोड़ा सा टफर सेक्शन है, लेकिन आप लोग लेबर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप कर पा रहे हो इसको। ठीक है ना, वेट फॉर द होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, एससी शर्मा बुक में से आपका होमवर्क है ये। ठीक है, ये सब अभी मैंने आज आपको इलेक्शन दिए, होमवर्क थोड़ा जान के कम रख रहा हूं ताकि सब बच्चे इसको कर पाए बेटा। ठीक है, चलो बाय बेटा।